17 से लेकर आज तक चार्जशीट फ्रेम नहीं हुई है और वो लोग जेल में हैं। क्या है इस प्रकार का ये देश कहां जा रहा है। मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कहां से अवतरित हुए हैं ये तो ईश्वर जानते हैं या आपकी माता जी जाने, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस देश में कृपया करके भ्रष्टाचार को एक माध्यम मत बनाइए लोगों को डराने धमकाने का। आई एम एक्सपेंसिंग, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी की माता जी का रेफरेंस किया है, नहीं होना चाहिए। देन ऑलरेडी विड्रॉन। Yes, but I stand on this issue that he said he has देखिए अवतरित हुए हैं। देखिए दिग्विजय सिंह जी, नहीं सुनिए, you have set good standard because making such kind of reference and in this manner was not appropriate. Apart from being unparliamentary, it goes against ethos of our civilization also. मैं पूर्ण सम्मान के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का कुछ कारणों की वजह से समर्थन नहीं कर पाता। चुनाव आयोग के प्रति आभार। किस बात का आभार? खुद के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का आभार। थैंक यू। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के उल्लंघन करने का आभार। कश्मीर के विधानसभा चुनाव नहीं कराने के बारे में आभार। और माननीय सभापति महोदय, आप पधारे, बड़ी कृपा की। मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे देश की डेमोक्रेसी को कहा जाता है, लेकिन पूरे तरीके से यदि आप चुनाव आयोग का व्यवहार इन लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो पूर्णतः पक्षपात रूप में रहा है, इसलिए उसे आभार देने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, गैर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हमारे ऑपोजिशन पार्टीज ने अप्रैल 2023 से लेकर बाद तक अनेक बार माननीय चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा और माननीय चुनाव आयोग ने हमारी राजनीतिक पार्टियों को मिलने का अवसर नहीं दिया। तो किस बात का आभार माननीय सभापति जी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश में आज ईवीएम के विषय पर एक भ्रम की स्थिति है। हम लोगों ने प्लीज हम लोगों ने राधा मोहन जी कुछ प्रश्न पूछे थे। कुर्सी पर बैठे बोल रहे हैं आप। हमने माननीय चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे थे, देश की सिविल सोसाइटीज ने प्रश्न पूछे थे, लेकिन उन प्रश्नों का एक भी उत्तर नहीं दिया गया। आज तकनीकी युग है और इस तकनीकी युग में जहां सॉफ्टवेयर है वो कमांड देने वाले का आदेश नहीं मानेगा, मशीन सॉफ्टवेयर जो है उसका आदेश मानता है। इन छोटे प्रश्नों के बारे में हमने ईवीएम के बारे में चर्चा करना चाहते थे। कौन जीता कौन हारा इसका प्रश्न नहीं है, प्रश्न इस बात का है, क्या आज के युग में हमारे देश के मदर ऑफ डेमोक्रेसी को, क्या उस लोकतंत्र को एक ईवीएम के भरोसे हम दे सकते हैं? आज के युग में जहां दूर दराज देशों में रहने वाले लोग रिजर्व बैंक को हैक कर लेते हैं, उनके वेबसाइट को, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा लेते हैं, वहां ईवीएम को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। होता है कि नहीं होता, ये चर्चा का विषय है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना जरूर है, ये मेरा अधिकार है, मैं जहां वोट डालूं
वहां वोट गिरना चाहिए और उसकी गिनती होना चाहिए। हमें 7 सेकंड के लिए दिखता है कहां वोट गया, कहां छपा, जानकारी नहीं है। कारण यह है कि बैलेट यूनिट का कमांड आता है वीवीपैट में और वीवीपैट का कमांड जाता है कंट्रोल यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट में कमांड कहां से जाता है? वीवीपैट से। और वीवीपैट में सॉफ्टवेयर क्या डला है हम लोगों को मालूम नहीं है। अरे सॉफ्टवेयर आप उजागर क्यों नहीं करते? क्यों डरते हैं? क्यों चुनाव आयोग ईवीएम के बारे में बात करने से तैयार नहीं? इस बात को हम लेकर माननीय चुनाव आयोग की जो मानसिकता है हम उसका घोर विरोध करते हैं। दूसरी बात, पार्टी का टाइम खत्म हो नीट चुका के मामले में जो आज एनटीए के अध्यक्ष हैं आपको समझ लिया। उनके बारे में अनेक मेरे पास प्रमाण है, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दूंगा। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से जिसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं नीट के बारे में, क्या आप इस नीट के इम्तिहान 2024 के आप परीक्षा को आप निरस्त करेंगे, हाँ या नहीं? क्या एनटीए के अध्यक्ष जो इसमें शामिल हैं उनको आप बर्खास्त करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या नहीं? ये वही व्यक्ति हैं जो 2006 में व्यापम के रचयिता थे और यहां तक पहुंच गए हैं। और साथ में जो नीट की सीबीआई की जांच कर रही है उसमें भी हमको सीबीआई पर भरोसा इसलिए नहीं है कि मध्य प्रदेश में सीबीआई के अधिकारी जो घोटाला कर रहे थे वही घोटाले में पकड़े गए और वो गिरफ्तार किए गए। थैंक यू। मैं अंत में आपसे इतने कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस देश में भय और आतंक का माहौल बनाया हुआ है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं, भीका कोरेगांव वो प्रकरण है। भीमा कोरेगांव का इतिहास आपको मालूम है। 2017 में एक वहां विवाद हुआ दिग्विजय सिंह जी, दलितों का आउट ऑफ टाइम। सर तू बस लास्ट पॉइंट। दलितों का विवाद हुआ वहां के लोगों से, उसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया ये कह के वो अर्बन नक्सल हैं। और माननीय आप तो सभापति महोदय विद्वान वकील हैं, 17 से लेकर आज तक चार्जशीट फ्रेम नहीं हुई है और वो लोग जेल में हैं। क्या है इस प्रकार का ये देश कहां जा रहा है? मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप कहां से अवतरित हुए हैं ये तो ईश्वर जानते हैं या आपकी माता जी जाने, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं इस देश में कृपया करके भ्रष्टाचार को एक माध्यम मत बनाइए लोगों को डराने धमकाने का। सरकारें गिराई जा रही हैं, सरकारें बनाई जा रही हैं, उस काली कमाई के पैसे का इस सब का हम विरोध करते हैं। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जी, आपसे एक निकल गया है। आपने एक सेकंड सुनिए। आई एम अवेयर ऑफ इट, आई एम एक्सपेंसिंग। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी की माता जी का रेफरेंस किया है, नहीं होना चाहिए। Then already withdrawn. Yes. But I stand on this issue that he said he has नहीं, देखिए अवतरित हुए हैं। देखिए दिग्विजय सिंह जी, you have set good standard because making such kind of reference and in this manner was not appropriate. Apart from being unparliamentary, it goes against ethos of our civilization also.